सेकेंड ऑप्शन, अब यहाँ पे जो है सेंटर पे 110 डिग्री का एंगल दिया है और हमें निकालना है, सारे एंगल्स निकालने हैं, रेक्टेंगल्स है। अब इसमें पहले हम नेमिंग कर लें तो इजीली हमारे सारे एंगल्स निकल जाएंगे। मान लीजिए एंगल 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सेंटर पे हम इसको जो है ओ मान लेते हैं। मान लो ये एंगल जो है, ये एंगल इसको 9 बोल देते हैं, 9, ये हो गया इसको 10, 11 और ये एंगल 12। अब सेंटर पे हमें एंगल एक मिला हुआ है 9, तो एंगल 9 इक्वल टू एंगल 11 कितना, 110 डिग्री। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। सेम अगर आप चाहो तो यहाँ से जो है ये लाइन पे, लाइन पी आर पे, अगर आप लाइन पी आर लें तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। इट मीन्स एंगल 12 प्लस एंगल 9 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या देते हैं हम, लीनियर पेयर, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल में डिवाइडेड है तो दोनों एंगल का सम 180 होगा और उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। सो एंगल 12 जो है हमें एंगल 9 हमारा जो है कितना डिग्री है, 110। सो एंगल 12 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 जो कि हो गया 70 डिग्री। अब हमारे पास जो है एंगल 12 कितना हो गया, 70 डिग्री। तो एंगल 12 एंगल 10 के इक्वल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एंगल 10 इक्वल टू एंगल 12 जो कि 70 डिग्री। रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेंटर पे हमें सारे एंगल्स मिल गए। अब हम जो है एंगल यहाँ पे सारे जो है जितने पॉइंट हैं पी क्यू आर एस, इनके जो है एंगल्स निकालने हैं। तो ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल पी ओ एस, नाउ इन ट्रायंगल पी ओ एस वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ओ पी इक्वल टू ओ एस है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि इक्वल साइड्स है, ओ पी इक्वल टू ओ एस। रीजन क्या है, ओ पी इक्वल टू ओ एस। सो एंगल 1 और एंगल 8 सेम होंगे। अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी वही लगाया, एंगल 1 प्लस ये, तो एंगल 1 प्लस एंगल 11, एंगल 11 हमें मिल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से 110। सो 110 प्लस इसको 8 को भी 1 कर दें, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110 जो कि आ गया 2 एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल 1 हो गया 35 डिग्री। सेम एंगल 2 एंगल 8 भी हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 8 भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 70 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 35 दोनों एंगल 35 हो गए। अब नाउ इन ट्रायंगल पी ओ एस तीनों एंगल मिल गए। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं एंगल पी, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंगल 2 प्लस एंगल 12 प्लस एंगल 3, देखिए एंगल 2 प्लस 12 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 12 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें लगानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी जो है क्या है, दो साइड्स इक्वल है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, तो इट मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 12 हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 12 हमारा कितना आया था, यहाँ से हमने 70 डिग्री निकाला था, तो 70 प्लस एंगल 3 को भी एंगल 2 कर दें 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। और हमें 2 एंगल 2 क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। सो 2 एंगल 2 हो गया 110, देन एंगल 2
110 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ गया 55 डिग्री। ओके, सो एंगल 2 55 डिग्री और एंगल 3 वो भी सेम है, ये भी हो गया 55 डिग्री, राइट। तो हमारा जो है यहाँ पे 1 8 11 निकल चुका है, 2 12 3 निकल चुका है। अब हमें जो है 3 + 4 की हेल्प से हम जो है अपना जो है एंगल्स निकाल सकते हैं। एंगल 3 + 4, चूँकि ये रेक्टेंगल है तो एंगल 3 + एंगल 4 90 डिग्री होगा। एंगल 3 55 डिग्री आ चुका है, प्लस एंगल 4 हमें निकालना है 90 डिग्री। सो एंगल 4 = 90 - 55 डिग्री। सो एंगल 4 कितना हो गया 35 डिग्री, ठीक है। एंगल जो है एंगल 4 35। अच्छा, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे भी जो एंगल निकाला था 1 और 2, एंगल 1 हमारा निकला था जो है 35 डिग्री, तो एंगल 2 हमने जो है उससे निकाला। हम चाहते तो यहाँ पे उससे भी निकाल सकते थे। 90 + 1 + 2 90 डिग्री, एंगल 1 हमारा निकल गया था तो 90 से एंगल 1 माइनस करते तो भी निकल जाता, और ऐसे भी निकल जाता है, ठीक है। अब हम जो है किस एंगल में जाएं, यहाँ पे 3 और 4 भी आ गया, हमें 5 और जो है 6 निकालना है। 5 निकल जाएगा तो 6 अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल QOR, इन ट्रायंगल QOR वी है एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाना है। एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 9 = 180 डिग्री। एंगल 4 हमारा आ गया 35 डिग्री, प्लस एंगल 5 मुझे निकालना है, और एंगल 9 है 110 डिग्री = 180 डिग्री। 35 एंगल 5 कितना हो जाएगा 180 - 110 + 35, दोनों को ऐड कर दीजिए 145 डिग्री। सो एंगल 5 हो जाएगा 180 - 145, ये 5 हो गया, ये 35 डिग्री। एंगल 5 भी हो गया 35 डिग्री। अब एंगल 5 35 डिग्री हो गया, तो यहाँ से 5 + 6 90 हो जाएगा, तो एंगल 5 + एंगल 6 90 डिग्री। 5 है 35 डिग्री, सो एंगल 6 कितना हो गया 90 में से माइनस कर देते हैं, 90 - 35 डिग्री। सो एंगल 6 हो गया 55 डिग्री। एंगल 6 जो है हमारा हो गया 55 डिग्री। अब हमें जो है निकालना है इस ट्रायंगल में, या इस ट्रायंगल में जाने की जरूरत नहीं है, 6 आ गया ना, डायरेक्ट ये निकाल लें, क्योंकि रेक्टेंगल की ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो 8 एंगल 8 + 7, अगेन एंगल 8 + 7, एंगल 7 = 90 डिग्री। 8 हमारा एंगल आ चुका था 35 डिग्री, 35 + एंगल 7 = 90 डिग्री। सो एंगल 7 = 90 - 35 डिग्री। सो एंगल 7 कितना हो गया 55 डिग्री। इस तरह से हमारे सारे एंगल्स जो है निकल गए। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल 1 कितने डिग्री का है। लास्ट में भी हम जो है आंसर को लिख सकते हैं कि कौन कौन से एंगल्स जो है निकले हैं, कि एंगल 1 कितने डिग्री का है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, ये सारे एंगल लिख सकते हो। एंगल 1 हमारा कितना आया था 35 डिग्री, एंगल 2 55 डिग्री, एंगल 3 ये भी 55 डिग्री आया था, एंगल 4 भी हमारा 35 डिग्री का आया था, एंगल 5 ये भी 35 डिग्री, एंगल 6 55 डिग्री, एंगल 7 55 डिग्री, एंगल 8 35 डिग्री, 9 110, एंगल 10 हमारा आया था एंगल 10 70 डिग्री, एंगल 11 110 डिग्री, और एंगल 12 ये आया था 70 डिग्री। इस तरह से लास्ट में सारे एंगल्स जो है आप लिख सकते हैं।